तो संगत जी, आज हम बात करेंगे हमारे इंसान के जन्म के बारे में, जो कि बहुत सारे जीव जंतुओं का उद्धार है हम पर। तो चलिए इस बारे में हम जानते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गुरु कृपा चैनल में। तो चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो भगवान जी ने जो हमारी सृष्टि को बनाना शुरू किया था ना, उसके समय में जो प्रथम जीव था हमारे बीच में, वहाँ से लेके आज ये कथा शुरू होने जा रही है। तो हमारा जो पहला जीव था इस संसार में, वो जीव था कुत्ता। भगवान जी ने सबसे पहले कुत्ता बनाया था। तो कुत्ते को बनाकर भगवान जी ने उससे कहा कि तेरा काम वफादारी का है और तू घर के बाहर रह के वफादारी करेगा, और तू आने वाले समय में तेरी वफादारी के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहेगा, यही तेरा काम है। तो कुत्ते ने कहा, तो कुत्ते को भगवान जी ने 20 साल की उम्र दी। लेकिन कुत्ते ने मना कर दिया कि 20 साल तो बहुत ज़्यादा है प्रभु, मैं इतना समय करूँगा क्या, मेरी उम्र कम कर दीजिए। तो कुत्ते ने अपनी उम्र को कम करने को कहा, तो भगवान जी ने उसकी उम्र को 10 साल कम करके उसे 20 की जगह 10 साल की उम्र दे दी। तो कुत्ते का काम यहाँ पे ख़त्म हुआ, वो सृष्टि में आ गया। फिर भगवान जी ने बंदर को बनाया, जो हनुमान जी का भी रूप है। और बंदर को काम दिया गया इंसानों के मनोरंजन का, ऊट पटांग इधर उधर के खटर वटर चीज़ों का। तो उसमें बंदर को बनाने के बाद में भगवान जी ने कहा कि तू लोगों का मनोरंजन किया करेगा, और साथ के साथ तेरा काम ये रहेगा कि तू जो है एक युग ऐसा आएगा जिसमें तेरे तेरे रूप में प्रभु यानी कि मैं खुद आऊँगा, और बहुत ही बड़ा एक इतिहास रचा जाएगा, जो कि तो रामायण से रिलेटिव है, हमारे हनुमान जी। और तेरी उम्र 20 साल है। तो बंदर ने भी यहाँ पर 20 साल उम्र लेने से मना कर दिया। तब भगवान जी ने कहा तो ठीक है, तुझे भी मैं 10 साल की उम्र देता हूँ, ठीक है। तो वो हो गया। तो भगवान जी ने उसके बाद में गाय माता को बनाया। गाय माता को बनाया तो गाय माता जी को कहा कि तुम्हारी पूजन जो है ना, बहुत ही श्रेष्ठ पूजन होगी, और तुम्हारे काम दो हिस्सों में बंटेंगे। एक तुम्हारा जो फीमेल वर्जन होगा, उससे दूध निकलेगा, तुम्हारे दूध से दर्जनों कितनी ज़्यादा चीज़ें बनेंगी खाने पीने की, जिससे लोगों को शरीर में अच्छे पोषक तत्व मिलेंगे, लोगों की अच्छी हेल्थ बनेगी। तुम्हारा दूध, तुम्हारी हर एक चीज़ हमारे मेरे पूजन, मेरे चढ़ावे में भी आएंगी। और तुम्हारा काम जो होगा, तुम्हारा जो मेल वर्जन होगा, वो खेतों में जुताई करके मनुष्य के पालन पोषण का काम करेगा। तो तुम्हारी उम्र मैं 60 साल देता हूँ। तो ऐसे में गाय ने कहा कि नहीं प्रभु, मेरा काम जो है दोनों ही साइड से काफ़ी मेहनत वाला काम होगा, और मैं इस काम को इतने ज़्यादा उम्र तक नहीं कर पाऊँगी, तो कृपया आप मेरी उम्र को कम कर दीजिए। तो गाय ने अपनी उम्र को कम करने को कहा, तो भगवान जी ने कहा ठीक है, तुम्हें भी मैं 20 साल की उम्र देता हूँ, तुम्हारे हिस्से से मैं 40 साल की उम्र को निकाल देता हूँ। फिर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, हिरन, हाथी, सबको भगवान जी बनाते गए, सब अपनी अपनी उम्र कम कराते गए। तो लास्ट में सबसे श्रेष्ठ जीव जो भगवान जी ने इस सृष्टि में बना के भेजा, वो था इंसान, यानी कि आप और मैं। तो हम इंसानों को जब भगवान जी ने बनाया ना, तो भगवान जी ने हमें युग के हिसाब से उम्र दी कि हमें सतयुग में 1000 वर्ष की उम्र मिलेगी। उसके जैसे द्वारिका युग आएगा, और कलयुग आएगा बीच में। तो वैसे जैसे त्रेता युग आएगा। इन सब युगों में तुम्हारी उम्र थोड़ी थोड़ी करके कम होती जाएगी। तो तुम्हें कलयुग में लास्ट में जाके 20 साल उम्र मिलेगी। पर इंसान का जो लालच होता है ना, जैसे ही भगवान ने इंसान को बनाया, इंसान के अंदर लालच इतना ज़्यादा था, चुस्ती फुर्ती, और इंसान का दिमाग इतना ज़्यादा था कि उसने भगवान जी से कहा कि जी नहीं भगवान जी, मुझे आप मेरी गुस्ताखियों के लिए माफ़ करें, पर मुझे जीवन इतना कम नहीं चाहिए। मुझे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, हर एक जन्म के हिसाब से जो आप उम्र दे रहे हो वो कम है। तो उस हिसाब से जब शुरू में युग शुरू हुआ था, तो इंसान को चाहिए था कईयों हज़ारों साल का जन्म। तो भगवान जी ने वो उसको दे दिया। तो द्वापर युग आया, उसमें 1000 साल मिल गया। फिर
वैसे करते करते कलयुग आ गया, तो कलयुग में इंसान की उम्र सबसे कम रह गई। कहते हैं कि जो पहले ज़माने के लोग होते थे ना, जैसे सतयुग हुआ, त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, तो उन सब युग में ना इंसान को पहले लाखों साल की उम्र थी, उसके बाद हज़ार की हुई। ऐसे करते करते इंसान की उम्र बहुत ही घटते घटते कलयुग तक आई। तो फिर कलयुग में आकर जो है भगवान जी ने कहा कि पहले तो मैंने तुझे तेरी पसंद के हिसाब से उम्र दी है, हज़ारों हज़ार साल की, क्योंकि पहले के इंसान पूजा पाठ अच्छे कर्म सब कुछ बहुत ज़्यादा किया करते थे। अब ये कलयुग है, कलयुग में जो है इंसान बहुत ही ज़्यादा दुराचारी और दुष्ट हो जाएगा, जितना दुष्ट है उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए तेरी उम्र को मैं बहुत लंबा इस युग में नहीं करूँगा, तेरे अपने कर्मों के हिसाब से। तो तुझे गाय के निकले हुए 40 साल मैं दे रहा हूँ, और मंकी के, बंदर के निकले हुए 10 साल भी मैं तुझे दे रहा हूँ, और कुत्ते के हिस्से के 10 साल भी मैं तुझे दे के कुल मिला के 20 साल तेरे अपने, और 60 साल मैं तुझे इन सभी जानवरों के मिलाकर दे रहा हूँ। तो तेरी उम्र कुल मिला के होगी 80 साल। 80 साल तक तो ठीक से रहेगा। 80 साल के उपरांत जिस इंसान की आयु रहेगी, तो उसका रहना ना रहना एक श्राप जैसा होगा। तो आजकल देख लीजिए, सच में श्रापित है हमारा जीवन। जो भी इंसान 80 से ऊपर जी लेता है तो उसकी ज़िंदगी क्या हो जाती है। मतलब बहुत ही कम बुजुर्ग हैं ऐसे जिनको सम्मान अपने परिवार वाले, बेटा बहू सबसे मिलता हो। तो ऐसा है। तो ये कलयुग आ गया और हम 80 साल की एज में आ गए हैं। तो पहले के जो हमारे 20 साल होते हैं, हमारे जन्म से लेके हमारे 20 तक की एज, जो हमारी टीनेजर होती है, वहाँ तक इंसान बिल्कुल टेंशन फ्री होता है। माँ बाप कमाते हैं, खिलाते हैं, हमें कोई कमाने की फ़िक्र नहीं है, वगैरह वगैरह, ऐसा वैसा। फिर उसके बाद अगले 40 साल आते हैं, हमारे 60 साल की एज। जो 60 साल हमें सरकार भी रिटायरमेंट दे देती है, जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग होते हैं। तो उस बीच में हम कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, और भी कई किस्म का दिमाग लगाते हैं। हम लोग खूब सारा पैसा कमा के अपने बच्चों की लाइफ को सिक्योर करते हैं, कोई इंश्योरेंस खोल लिया या प्रॉपर्टी जमा करके रख ली। तो ये 40 साल जो हमारी मेहनत के हैं ना, ये हमारी गौ माता के हमें मिले हैं। और इसके बाद में जो हमारे पास में बाकी के वो रह जाते हैं ना 10 साल, तो वो 10 साल जो है हमें हमारे हनुमान जी के रूप जो बंदर जी हैं उनके मिले हैं हमारे को। उसमें हम लोग क्या करते हैं, उस टाइम में हमारे नाती पोते हो जाते हैं, हम उन्हें गोद में खिलाते हैं और उनका मनोरंजन इत्यादि करते हैं। तो ये बंदर के हिस्से का हमारे पास में समय आता है। जो अगले 10 साल है इसके बाद के, उन 10 सालों में हम किसी काम के मतलब इतने ज़्यादा रह नहीं जाते हैं। हम इंसान, आप हम सभी लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, एक जगह पे बैठे रहते हैं। घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसने क्या किया, नाती पोते स्कूल गए नहीं गए, या उनको स्कूल छोड़ने जाना है। बुज़ुर्गों को होता है ना कि बच्चों को स्कूल लेने छोड़ने का उनका मेन काम होता है, कहीं बिल जमा करने चले गए, कई सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें हैं। तो हम कुत्ते की तरह वफादारी करते हैं, तो हम इंसानों को 10 साल कुत्ते के हिस्से का वो मिल जाता है। तो उसके बाद में हमारी लाइफ का समापन हो जाता है। तो आज की ये जानकारी थी जो हमारे भगवान जी ने हमें जीवन दिया था उसको लेकर। फिर उनमें से कई सारे कीटनाशक, जैसे कि कीड़े मकोड़े हुए, कई कीड़े मकोड़े, पता नहीं कितनी चीज़ें तो ऐसी है जिनकी एज सिर्फ 1 ही साल है। तो उनकी 1 साल है, और कईयों की सिर्फ 1 महीना है, कईयों का तो सिर्फ 1 दिन की ही एज है। तो इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। जैसे कि हम इंसान बहुत ही गंदे, बहुत ही बुरे वाले कर्म कर लेते हैं ना, तो मरने के बाद में भगवान जी हमें उन कर्मों की सज़ा देते हैं। हमें गंदी नाली का कीड़ा बनाएंगे, हमें क्या कुछ बनाएंगे। लेकिन जब हमें कर्म के हिसाब से सज़ा बांटी गई थी, तो उस सज़ा के समय में भगवान ने कहा कि तेरे ऐसे कर्म होंगे तो तुझे ऐसी सज़ा मिलेगी। तो वैसी सज़ा जब मिलेगी तो इंसान ने बहुत सोचा, क्योंकि इंसान तो है ही बहुत ही चालाक। तो उसने कहा कि हे प्रभु, इतना बुरा जन्म ना हम ज़्यादा नहीं हम भोग सकेंगे। तो जितनी ज़्यादा गंदगी जितने उसमें आप हमें डालोगे, तो हमारी उम्र को उतना ही कम कर दो, क्योंकि हमें भुगतना तो पड़ेगा ही, भुगतने से तो हम पीछे हट
हट नहीं सकते, भुगतना तो हमें हर हाल में पड़ेगा जो हमारे कर्म है उनको। लेकिन हमारे कर्म जो है ना, हमारे प्रभु जी हमारे 84 लाख योनियों में थोड़ा थोड़ा करके कटवा देते हैं, जैसे कीड़ा मकोड़ा बन गया, कुछ और बन गया, इस तरीके से लेकर। तो हमें हमारे जीवन में भगवान जी की भक्ति करनी चाहिए सच्चे मन और श्रद्धा से, कभी किसी का बुरा सोचना नहीं चाहिए, बिना मतलब कि फालतू की किसी की निंदा चुगली हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और हमें भगवान जी की भक्ति में मग्न रहकर अपने जीवन को और अगले जन्म को संवारने की तरफ चलना चाहिए। तो गुरु जी के मंत्र जाप के साथ में आज के हम इस सत्संग का यहीं पर एंड करते हैं। अब हम सब मिलेंगे हमारे अगले सत्संग में। तो बोलिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी।